बहुत दिल से कहता हूँ, बहुत आदर के साथ कहता हूँ, कोई भी मनुष्य को सही और श्रेष्ठ शिव भक्ति का मार्गदर्शन करना वो सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। तो सही अर्थ में आपके पास कुछ मार्गदर्शन होना चाहिए। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को मार्ग बताया था, नारद जी भगवान महादेव का भजन करो, भगवान शंकर जी की कथा का श्रवण करो। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद अन्य स्थानों पर भटकने से कोई हेतु नहीं है, हे नारद आप भगवान महादेव के शरण में जाइए। नारद जी देखने में नारायण के भक्त लगते हैं, लेकिन नारायण के भक्त महादेव को समर्पित रहते हैं। भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को कहा, शिव पूजा विधि, मैं आपको महादेव की पूजा की विधि बताता हूँ। श्रूयताम मोक्षदायकम, ये विधि सुनने मात्र से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होगा, संसार के सुखों का अधिकारी होगा जो मनुष्य भगवान महादेव की पूजा की विधि सुनेगा। कल के परसों हमने कहा था कि कभी भगवान महादेव की पूजा का अवसर न मिले, लेकिन कोई महादेव की पूजा करता हो, इस पूजा को देखने से पूजा का फल मिलता है। और कल एक बात और कथा में आई थी, जो भगवान महादेव की पूजा करता है उन पर प्रीति करने से महादेव की प्रीति हमारे पर रहती है। भगवान महादेव के भक्तों पर आदर रखने से शंकर जी हमारे पर आदर रखते हैं। ये भगवान महादेव की भक्ति और महादेव की पूजा की एक विशेष महिमा है। भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें बताई और कहा, सुबह में जल्दी प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद पहले भस्म का त्रिपुंड करना चाहिए, भस्म के त्रिपुंड के बाद अचूक रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। भगवान महादेव की पूजा स्नान के बिना कैसे हो सकती है? भगवान महादेव की पूजा भस्म की बिंदी और त्रिपुंड के बिना कभी नहीं हो सकती। भगवान शंकर जी की पूजा रुद्राक्ष के बिना कभी नहीं कर सकते। पहले तो पंचाक्षर मंत्र का स्मरण और बाल में भस्म और रुद्राक्ष, ये तीनों भगवान शंकर जी की पूजा के अधिकार देते हैं। कभी आपने सुना होगा, कभी आपने अनुभव किया होगा, कोई भी विद्वान ब्राह्मण जब शंकर भगवान की पूजा करा, इसमें पहले कहते कि आप 11 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लीजिए, बाद में पूजा का प्रारंभ होगा। बाल में भस्म का त्रिपुंड कर लीजिए, रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए, बाद में पूजा का प्रारंभ होगा। ये भगवान विष्णु जी ने भी कहा है। जिनको भक्ति मार्ग में आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना है उनके लिए पहली शर्त होती है, थोड़ा सुबह में जल्दी उठना पड़ता है। जो सुबह में उठ नहीं सकता उनके लिए सब सोया रहता है, उनका भाग्य भी कभी जागता नहीं। इसलिए ये भगवान विष्णु जी ने आज्ञा दी है कि सुबह में जल्दी उठना पड़ता है। कोई भी मनुष्य अपने कल्याण के लिए इतना तो जरूर कर सकेगा ना। चलो भाई, हम कठिन में कठिन अनुष्ठान न कर सके, बहुत कठिन उपासना साधना उपवास हिमालय पहाड़ों में जाकर कोई तीर्थ में निवास करके हम कोई साधना उपासना नहीं कर सके, लेकिन इतना तो जरूर कर सकते हैं। और कहा, पवित्र होकर भस्म का त्रिपुंड पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए, रुद्राक्ष को धारण करते हुए भगवान महादेव का कोई भी निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करें। बाण में लिंग हो, मिट्टी में से बनाया हो लिंग हो, पाषाण हो, धातु का हो, रत्न का हो, स्वर्ण का कोई भी शिवलिंग, आदर के साथ अन्य पूजा की सामग्री न मिले तो सिर्फ जल से शिव की पूजा, बिल्व पत्र से महादेव की पूजा, तुलसी पत्र से महादेव की पूजा, चावल से पूजा, भस्म से पूजा, कोई भी उपचारों के द्वारा भगवान शंकर जी का पूजन करें। जलाभिषेक तो कर ही सकते हैं, कोई भी मनुष्य कर सकते हैं, इसमें बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्व पत्रों से भगवान शंकर जी का पूजन करें। पूरा बिल्वाष्टक है ना। हर कोई व्यक्ति को बिल्वाष्टक का पहला मंत्र तो कंठ से, त्रिदलम, 3 जन्मों के पाप में से मनुष्य मुक्त हो सकता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियाउधम त्रिजन्म पाप संहारम, एक बिल्वपत्र शिवार्पण, एक बिल्वाष्टक है। 3 पंखड़ी वाला, छिद्र विहीन हो, कीड़े मकोड़े ने खाया ना हो, ऐसा अखंड बिल्वपत्र से भगवान शंकर जी का पूजन करें। अछिद्र और कोमल शुभ है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, बिल्वपत्र उनको अधिकार है जिस व्यक्ति ने बिल्ववृक्ष की सेवा की। जिस व्यक्ति ने कभी बिल्ववृक्ष की सेवा नहीं की वो बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाने का अधिकारी नहीं है। बहुत समय पहले हम कनखल में एक प्रवचन सुन रहे थे मेरे अवधशरण गिरिजी महाराज के मुख से, तब उसने कहा था कि बिल्वपत्र से पर्ण लेने से पहले इस वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, इस वृक्ष की आज्ञा लेनी चाहिए, बाद में इसमें से पर्ण ले सकते हैं। और पर्ण भी कैसे ले? एक एक पर्ण जो 3-3 पंखड़ी वाला हो और 3-3 से ज्यादा हो। और हम सब तो क्या क्या अत्याचार करते हैं। इस पवित्र श्रावण मास में बिल्ववृक्ष की हत्या कर देते हैं हम लोग, डालियों डालियों काट काट कर। पवित्र श्रावण मास पूरा होने के बाद ये वृक्ष की दुर्दशा कितनी गंदी हो जाएगी। एक एक डाली को काट 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 कर लोग लाते हैं और महादेव को बिल्वपत्र चढ़ाते। कभी बिल्ववृक्ष को पानी नहीं पाया, कभी कोई बिल्ववृक्ष लगाया नहीं, और पत्र तोड़ तोड़ कर भगवान को चढ़ाते हैं। राजीव दीक्षित ने एक बात बहुत सुंदर की थी, अब तो देवलोक हो गई, बहुत सुंदर मार्गदर्शन करते थे। उसने कहा था, शिवालय में जितने शिवालय में बिल्ववृक्ष बिल्वपत्र चढ़ता है, एक बिल्वपत्र को लिया जाए, इनमें से जो औषधि बनी जाए तो पूरे भारत देश को औषधि तंदुरुस्त रख सकती है। उसकी गर्जना थी। बिल्वपत्र सिर्फ महादेव को अर्पण होता है, वहां से बात पूरी नहीं होती। आयुर्वेद के अंदर बिल्वपत्र की बहुत महिमा है, ये वृक्ष की महिमा है, लेकिन हम सब महादेव को चढ़ाने के बाद कचरे में डाल देते हैं। कई लोग नदी में डाल देते हैं, कई लोग तालाब में डाल देते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। एक एक पत्र की महिमा है और पूरा बिल्वाष्टक है। और कहा, अखंड बिल्वपत्र, महादेव को पूरा बिल्वपत्र अर्पण करें, टूटेला, अखंडित नहीं। ये जो मनुष्य अखंड बिल्वपत्रों से महादेव का पूजन करेंगे उसके लिए कहा है वो मनुष्य शुद्ध बनकर पाप मुक्त होकर भगवान महादेव के लोक का अधिकारी होगा। जो कोई मनुष्य बिल्ववृक्ष की सेवा करते हैं, बिल्ववृक्ष की परिक्रमा करते हैं, और बहुत बार हमने कहा है कि जो कोई नित्य बिल्ववृक्ष को जल अर्पण करते हैं उनको महादेव को अभिषेक का फल मिलता है। शिवालय में जाकर भगवान महादेव को जल का अभिषेक करें। ओम नमो भवाय शिवाय रुद्राय वरदाय विष्णुपति, यही बात
बिल वृक्ष के मूल में जल अर्पण करो, महादेव का अभिषेक का फल मिलता है। अभिषेक से अपना जीवन श्रेष्ठतम बनता है, विजय के अधिकारी बनते हैं जो भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं। कभी भी अवसर मिले तो भगवान महादेव को बिल्वपत्र अर्पण करने से, ये बिल्वाष्टक का वचन है, शालिग्राम शिला नहीं का, भगवान विष्णु का जो शालिग्राम है उनको सोने से सजाकर कोई साधु ब्राह्मणों को दान करे, जो फल मिले वो फल एक बिल्वपत्र महादेव को अर्पण करने से मिलता है। ये बिल्वाष्टक का वचन है और श्रेष्ठतम यज्ञ का फल बिल्वपत्र से महादेव की पूजा से मिलता है। लेकिन शर्त यह है कि पहले बिल्ववृक्ष की सेवा करनी पड़ती है, बिल्ववृक्ष लगाना पड़ता है, उसकी परिक्रमा करनी पड़ती है, उसको जल अर्पण करना पड़ता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। संसार के सुख लोभ के लिए हम वृक्ष को दुख देते हैं, उसका पर्ण तोड़ तोड़ कर भगवान को अर्पण करते हैं। जरूर परंपरा है, लेकिन अधिकार किनको है वो भी बहुत महिमा है। कोई महान यज्ञ करे और जो यज्ञ का फल मिलता है वही फल भगवान महादेव को बिल्वपत्र अर्पण करने से मिलता है। जो कोई मनुष्य भगवान महादेव को बिल्वपत्र अर्पण करते हैं, दंती कोटि सहस्त्राण। अब ये हो सकता है, अतिशोक्ति लगती है ना, 1000 करोड़ हाथी का किसी को दान किया जाए, 1000 करोड़ हाथी तो अफ्रीका का जंगल में भी नहीं है, लेकिन एक महात्म्य कहते हैं अतिशोक्ति, और जो पुण्य मिले वो पुण्य बिल्वपत्र से मिलता होगा। ये बिल्वाष्टक का वचन है। कोटि कन्या महादान, 1 करोड़ कन्याओं का दान करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य बिल्वपत्र से मिलता है, उसको महात्म्य कहते हैं। और बिल्वाष्टक में कहा कि बिल्ववृक्ष लक्ष्मी की साधना का फल है। महादेव की उपासना की विष्णु पत्नी लक्ष्मी ने, और साधना के प्रतीक स्वरूप हम सबको वृक्ष मिला जिनका नाम बिल्ववृक्ष है। जैसे भगवान विष्णु जी महादेव की पूजा करते थे, 1000 कमल लेकर महादेव को अर्पण करते थे, लेकिन जो बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाते, पूरा अष्टक नहीं बोलते, एक पहला स्तोत्र बोलकर महादेव को बिल्वपत्र चढ़ा जाए। और ऐसा भी नहीं, आप बिल्वाष्टक के इस प्रथम स्तोत्र जो आपको कंठस्थ नहीं है, तो स्तोत्र का स्तोत्र, मंत्रों का मंत्र, नामों का भी नाम, पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान महादेव को आप बिल्वपत्र अर्पण कर सकते हैं। और कहा जो कोई मनुष्य लक्ष्मी के स्तन के द्वारा उत्पन्न हुआ वृक्ष बिल्ववृक्ष की कोई दर्शन परिक्रमा प्रणाम करे, वो मनुष्य अपनी सभी कामना मनोकामना को पूर्ण करेगा। इसलिए कभी अवसर मिले तो कहीं बिल्ववृक्ष है तो उसका दर्शन करना चाहिए, बिल्ववृक्ष को स्पर्श करना चाहिए, उसकी बहुत महिमा है। बहुत सारे वृक्ष को स्पर्श करें न करें, लेकिन बिल्ववृक्ष को स्पर्श कर सकते हैं, उनके दर्शन की महिमा है। और एक बात दिल से कहता हूं, जिनके आंगन में बिल्ववृक्ष है उसके आंगन में वृक्ष नहीं, सारे देवताओं का